हेलो एवरीवन। 777 सोल टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो काफ़ी लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं करंट फीलिंग्स पर रीडिंग लेकर आऊं, और मैं इस चैनल पर रीडिंग लेकर भी नहीं आ पा रही थी। आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पर कनाडा में हूँ और अपनी स्टडीज़ भी कर रही हूँ और साथ साथ अपने काम भी कर रही हूँ। तो ऐसा काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो किसी भी तरीके से एक चैनल को मैनेज कर पा रही हूँ और इस चैनल पर थोड़ी रीडिंग कम आती है, बट मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं यहाँ पर रीडिंग लेकर आती हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इस चैनल पर भी रीडिंग आती हैं और आप यहाँ से जाना मत। अगर आपके लिए यहाँ पर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो आप इधर बने रहें, क्योंकि मैं टाइम टाइम पर यहाँ पर भी रीडिंग लेकर आती हूँ। ठीक है, तो अभी मैं करंट फीलिंग्स पर रीडिंग करूँगी। काफ़ी सारे लोग करंट फीलिंग्स पर रीडिंग जानना चाहते हैं और ऑब्वियसली वैलेंटाइन भी चला गया है, तो अभी बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि क्या फीलिंग्स हैं, क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। तो करंट फीलिंग्स पता करेंगे आपके पार्टनर की आपके लिए क्या है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जनरल प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है सभी के साथ रीडिंग रेजोनेट हो सकता है ना हो। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड ये रीडिंग भी टाइमलेस है, तो जब भी आप यहाँ पहुँचें आप देखें, हो सकता है कुछ ना कुछ आपको इंपॉर्टेंट पता चले। लेकिन अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं खुद के बारे में और पर्सनल रीडिंग बुक कराना है तो इसका ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप मुझको डीएम कर सकते हैं। प्राइजेस एंड डिटेल्स सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, अच्छे से पढ़कर कांटेक्ट करना। क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप मुझे मेरी आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की आपके लिए। रिट्रीट, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। चिल्ड्रन, you deserve love. Engagement, it is safe for you to love. Express your love. Financial and career, और यहाँ से एक कार्ड आया हमें पास, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। ओके, चलो इनको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कार्ड एक्चुअल में क्या बता रहे हैं हमें। तो फर्स्ट कार्ड जो आया था रिट्रीट का था, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड एंड फाइनेंसेस एंड करियर। तो ये दो कार्ड यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल की तरह मुझे दिख रहे हैं आपकी लव लाइफ में। ऐसा हो सकता है कुछ हद तक कि आपके पार्टनर ने आपके साथ डिस्कनेक्ट हुए होंगे, या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, या फिर उतने अच्छे से आपके साथ अभी नहीं है वो इन्वॉल्व जितना अच्छे से आप चाहते हो। ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। तो यस, ये इशू इस वजह से भी हो सकता है बिकॉज यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, एंड दिस इज़ द मेन फैक्टर राइट नाउ इन योर लव लाइफ। दिस इज़ द मेन इशू। ठीक है, ये क्लियर यहाँ पर है। और हो सकता है वो डिस्कनेक्ट भी हुए हों आपसे कुछ टाइम के लिए। बट यहाँ पर एक और तीसरा मेजर कार्ड जो है वो है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ये रेड फ्लैग्स और कुछ नहीं है, यहाँ पे फाइनेंशियल और करियर का ही मुझे इशू दिख रहा है, बिकॉज वी हैव सम पॉजिटिव कार्ड ऑल्सो इन दिस प्रेडिक्शन, लाइक यू डिज़र्व लव, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव एंड एक्सप्रेस योर लव। तो आपको ना थोड़ा सा यू नो व्हाट, ये अटेंशन वाला जो कार्ड है, रेड फ्लैग्स वाला कार्ड है, दिस इज़ द टावर कार्ड। ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ टावर मोमेंट से आप लोग गो थ्रू कर रहे हैं अभी, और दैट इज़ वाई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपके कनेक्शन में। बट आपके पार्टनर आपको ये भी बोल रहे हैं कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। सो आप दोनों का पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है इस कनेक्शन में। तो बेवजह नेगेटिविटी मत लेकर आइए अपने थॉट्स में, अपनी थिंकिंग प्रोसेस में, बिकॉज ऑलरेडी टावर मूवमेंट चल रहा है आपके लाइफ में, आपके इस रिलेशनशिप में, और आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। बट वो आगे बढ़ेंगे एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। ठीक है, ये बनाएंगे। सो आप में से कुछ लोगों की लाइफ चिल्ड्रन की वजह से भी इफ़ेक्ट हो रही है। हो सकता है कि आप ऐसे इंसान से प्यार करते हैं जिनके बच्चे हैं, ये कुछ के केस में हो सकता है, सबके केस में नहीं। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम भी आ रहा होगा कि आपका कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा है, इंगेजमेंट तक नहीं जा पा रहा, शादी तक नहीं जा पा रहा। लेकिन ये कुछ के केस में हो सकता है, सबके केस में नहीं। लेकिन जो भी है, ये इंसान खुद से ही अगर बच्चों का भी प्रॉब्लम है या सिचुएशन ऐसी बन रही है, ये इंसान आगे बढ़ेंगे और कुछ ना कुछ अच्छा एक पॉजिटिव एक्शन लेंगे
इस चीज़ को ये सोच रहे हैं। और अगर ये वाला केस नहीं है तो गाइज़ ये जो टाइम है आपकी लाइफ में जो रेड फ्लैग्स वाला ये जो टावर मोमेंट आया हुआ है ये निकल जाएगा। एंड देन आपका ये एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट तक आपका कनेक्शन जाएगा। आपके पार्टनर कुछ ना कुछ इस तरह से सोचते हैं, ठीक है ना। और ये इंसान अपना लव भी एक्सप्रेस करेंगे, ये बताएंगे आपको कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। इवन यहाँ दोनों जगह जो ब्लैक एंड वाइट में देख रही हूँ ये यिंग एंड यांग की भी एनर्जी है। दैट इज़ वाई यहाँ पे आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि पॉजिटिव रहिए, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग योर रोमांस। सो इस तरह से क्लियर है कि यस आपकी लाइफ में चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ सकता है जब तक कि ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती आपकी ज़िंदगी से। तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी एंड पेशेंस आपको आगे लेके जाएगा इस कनेक्शन में, और आपको अच्छा टाइम भी दिखाई देगा। ओके, यहाँ से देखते हैं और क्या है इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए। देखो ये तो चाहता है आपको डेट करना, बट बिकॉज ऑफ द टावर मोमेंट ये इंसान एक्शन नहीं ले पा रहा है। लाइफ पर्पस पर ज़्यादा फोकस है इस इंसान का। अच्छी बात है, देखो इसको अपने लाइफ पर्पस अचीव करने दो। आफ्टर दिस आप दोनों अच्छे से रह सकते हो, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन, रेनबो रिवाइवर, कनेक्शन एंड इनर पीस। मुझे लगता है इस इंसान ने भी थोड़ी बाउंड्रीज बनाई हैं, बट दीज आर हेल्दी बाउंड्रीज सो दैट दिस पर्सन कैन फोकस ऑन हिज और हर लाइफ पर्पस। दिस कनेक्शन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मुझे ऐसे कार्ड मिल रहे हैं जहाँ से मुझे बहुत अच्छी वाइब आ रही है। मुझे पता चल पा रहा है कि आपके कनेक्शन का लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज यिंग एंड यांग एनर्जी मैं यहाँ देख रही हूँ, और डिवाइन मैस्कुलिन हमारे पास इस प्रेडिक्शन में है। तो यस काफ़ी चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव है यहाँ पर। तो आपको इतना नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये टावर मोमेंट आया है तो आपको काफ़ी पॉजिटिव रहकर और इस टाइम को निकल जाने का वेट करना चाहिए, ना कि इसमें और परेशान होकर नेगेटिव थिंकिंग लेकर आनी चाहिए। देखो ये उनके लिए बोल रही हूँ जिनको लगता है कि हाँ आपका कनेक्शन वर्थी है, आपको वेट करना चाहिए। जिनको लगता है टॉक्सिक है तो वो तो भाई मूव ऑन कर जाओ, उनके लिए फिर कुछ नहीं है, ठीक है ना। वो मूव ऑन जितनी जल्दी कर जाओगे उतना बेटर है। लेकिन अगर आपको लगता है आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, तो फिर आप वेट कीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपको ना पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो कि ये रीडिंग आपके साथ मैच हो रही है या नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखकर ही इस रीडिंग को देखो। ओके, तो यस काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि जैसे ये टावर मोमेंट ख़त्म होगा टाइम अच्छा आ जाएगा आप दोनों की लाइफ में। लेट्स सी मोर। ऑनेस्टी, इस इंसान को ऑनेस्टी पसंद है, और ये इंसान ऑनेस्ट भी है। अगर आप इस पर काफ़ी ज़्यादा शक करते हैं या आपको डर लगता है, और देख लेते हैं। एक कार्ड और लूँगी मैं। ऑनेस्टी के साथ ब्लेम का कार्ड भी आ गया यहाँ पर। आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बींग। देखो ये इंसान ब्लेम नहीं करते हैं और ना ये चाहते हैं कि कोई इन पर ब्लेम करें कि ये ऑनेस्ट हैं या नहीं हैं। तो अगर आप इस तरीके के इनके साथ आर्ग्यूमेंट्स बना रहे हैं तो मत बनाना, क्योंकि ये इंसान इस चीज़ को लेके और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो सकता है। ऑलरेडी आप टावर मोमेंट में हो, तो जितना हो सके पोलाइटली बातें कीजिए और माइंडफुल बातें कीजिए, ठीक है। एम्पैथी यहाँ पे, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड ऑफ अ सिचुएशन। दिस पर्सन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, ठीक है ना। इस कनेक्शन के दोनों पहलुओं को बहुत आराम से, बहुत अच्छे से ये इंसान एनालाइज कर रहा है और फिर उस चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर रहा है, ठीक है। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज, ठीक है। तो अगर ये दोनों साइड देख रहा है, आपकी साइड देख रहा है, अपनी साइड देख रहा है, तो ये इंसान एक कंक्लूजन भी निकाल रहा है कि येस कुछ चीज़ों को ये चेंज नहीं कर सकते, उसको वो एज इट इज़ ही एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और ये किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, टूवर्ड्स दिस कनेक्शन, टूवर्ड्स यू। सो इतना ज़्यादा नेगेटिव मत होइए, जितना हो सकता है आप लोग पॉजिटिव रहिए, क्योंकि ये इंसान क्लियर बोल रहा है कि ये ऑनेस्टी में बिलीव करता है, ये ब्लेम नहीं करता किसी को, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है या समझती है।
ये दोनों सिचुएशन की दोनों साइड को अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और चीज़ों को एक्सेप्ट करने में बिलीव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो ये इंसान कर रहे हैं। तो आपको भी काफ़ी पॉजिटिव रहकर, ऑप्टिमिस्टिक रहकर आगे बढ़ने के बारे में सोचना है, ना कि शक या ब्लेम या फिर यू नो व्हाट और आर्ग्यूमेंट्स में फंसना है। जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। जैसे कि ये अपनी लाइफ पर्पस पर फोकस्ड हैं, आप भी वैसे ही फोकस रहिए और सही टाइम आने का वेट कीजिए। ओके, दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।